के तहत पहले रैली निकाली गई है, उसके बाद ये कपूर्ड़ी पहुंचे हैं और इनके दिग्गज नेता आजाद सिंह के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। तो जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या को लेकर के ये सर आज रैली निकाली गई और बाद में आप देख सकते हैं कि जनता में कितना रोष है इस बात को लेके कि मनरेगा एक जो सफल योजना रही है उस योजना को बंद कर देना और उसको बिल्कुल बेअसर कर देना, ये सरकार का जो प्रयास है उसके खिलाफ ये पूरे तमाम जो ग्रामवासी आज मजबूती से खड़े हैं। और इन लोगों ने क्या आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोष प्रकट किया है, सरकार को निश्चित तौर पर मजबूर करेंगे कि ये योजना फिर से शुरू की जाए। सर, एक गैस की समस्या को लेकर के भी कल है वो धरना प्रदर्शन किया गया, तो किस प्रकार से आप है वो इस समस्या से सरकार का कुप्रबंधन है और सरकार का कुप्रबंधन जो है वो हर समय दिखाई देता है। चाहे नोटबंदी हो, नोटबंदी के बाद में नोट बदलने की जो प्रक्रिया थी उसमें कुप्रबंधन इतना ज़्यादा था कि लोग लाइनों के में खड़े खड़े जो हैं वो बीमार हो रहे थे, मर रहे थे और उस समय का जो डर था वो हम सब ने देखा। उसके बाद में कोविड में सरकार को एक अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए था पर वो मैनेजमेंट नहीं कर पाई और जो मैनेजमेंट नहीं करने का कारण था वो देखने कि हमने कितनी लाखों मौतें हुई और कितने लोग पीड़ित हुए। और उसी तरह से आज जब 5-10 दिन एक युद्ध चला है खाड़ी में और उसका असर ये है कि उस मैनेजमेंट ख़राब का असर ये है कि हमें यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो मिलना बंद हो गए हैं, एलपीजी सिलेंडर बंद हो गए हैं, तेल में भी बता रहे हैं कि अब कमी आना शुरू हो गई है। तो ये सारा का सारा सरकार का बैड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फेल्यूर है। ये कपूर्ड़ी में आप पहुँचे हो तो यहाँ की जनता है इनकी क्या क्या समस्याएं है? आप ने सुना होगा कार्यक्रम में हर व्यक्ति ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है, बताया है, चाहे पानी की हो, चाहे वो ओरन को इन कंपनियों के हवाले कर देना हो, चाहे वो मनरेगा से जुड़ी भी हो, चाहे वो लाइट की हो, तमाम तरह की जो सरकार का फेल्यूर है वो आज उभर कर सामने आया है और जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। अभी तो गर्मियों के दिन शुरू भी नहीं हुए हैं, उससे पहले पानी की किल्लत, लाइट की किल्लत, तो समझ सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण है। सर, एक बात है कि अपने जो राजस्थान की जनता है ये किसी भी पार्टी को 5 साल से ज़्यादा टिकने नहीं देती और आगे मतलब है वो क्या उम्मीद इस सरकार को तो कोई प्रावधान नहीं है, बाकी सरकार 2.5 साल भी नहीं टिकने देती। पर ये तो वो चूँकि हमारे लोकतंत्र में जो नियम कायदे हैं और 5 साल ही सरकार चलेगी। बाकी अगर आज भी अगर किसी से पूछना चाहो तो इस सरकार से लोग 2.5 साल में त्रस्त हो चुके हैं, कोई जरिया नहीं है 2.5 साल में बदलने का। इसको सत्ताधारी जो सरकार है उसको अगर सुचारू रूप से चलाना है तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप कितना खरा उतर पा रहे हो? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष और पक्ष दो पहलू हैं और विपक्ष को भी जिसे कहा जाए कि जनता के हितों की जो पुरजोर पैरवी है वो विपक्ष भी करता है और हम लोग आज विपक्ष में हैं और हम लोग जनता के हितों की पैरवी मजबूती से कर रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है कि ये जो भाजपा सरकार है आने वाले समय में विपक्ष में बैठेगी और जनता के हित के जो काम है वो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नेतागण करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है आपके गाँव की, क्या समस्या रही है सर? यहाँ तो समस्या ही है सर। मतलब क्या समस्या है? समस्या यहाँ पानी नहीं है, पहली बात तो पानी नहीं है। बाकी यहाँ जमीन ये गई हुई है, आबाद हुई है, वो तड़ाई है, वो शमशान वहाँ पे समस्या जगह नहीं है कोई। यहाँ की भूमि है वो 2011 में है वो आपको अलग जगह पर आवंटित कर दी गई थी, तो उसके बाद में सरकार ने उस समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो उन वादों पर वो सरकार किस तरह से खरी उतर पाई है? नहीं सर, वो तो कोई वादे थे ही नहीं, वादे कुछ नहीं किया। क्या किया? कोई वादा नहीं, कोई वादा ही नहीं। बात किस प्रकार की समस्या है यहाँ की? समस्या यहाँ पर है पानी की, ज्यादा से ज्यादा पानी है नहीं, पशु मर रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है और अब गर्मी के दिन आ गए हैं। इतने दिन तो 800 रुपये टंकी के दे करके हमने पिया पानी और पशुधन हमारा है उसको भी पिलाया। अब ये गर्मी पड़ रही है और पानी है नहीं। बाजी, गैस की प्रॉब्लम चल रही है अपने पूरे देश में, तो उसका कोई असर अपने गाँव पर पड़ रहा है? गांव पे पड़ रहा है, रेटें बढ़ा दी है और गैस सिलेंडर दे नहीं रहे हैं। ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत प्रतिबंध है, क्या है ये है समस्या। और लाइट भी समय पे आती नहीं है। अब सुबह लाइट दे देते हैं और लाइट की जरूरत अब रहती है 12 बजे के बाद में, तो लाइट काट देते हैं, सुबह शाम को देते हैं 5 बजे। ये स्थिति है गाँव की।
मेरे साथ आज़ाद सिंह जी ने भी बताया कि ये जो ग्रामीण इलाका है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी की जो है वो किल्लत है, उसको लेकर के बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, जो पानी की है, जो जल की सुविधा है वो भी यहाँ पर मिलने को मतलब लोगों को है वो सही रूप से मिल नहीं रही है। तो इनकी जो रैली थी, इनका जो ये कार्यक्रम था वो मनरेगा बचाओ आंदोलन, मनरेगा बचाओ को लेकर के था। आपका साथी महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खटक बाड़मेर।